Hi everyone, welcome. Today we will do class 8th chapter 13 sound. So let's we start. So what is the sound? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साउंड होता क्या है. साउंड मीन्स नॉर्मल जनरल सा वर्ड है साउंड. हम सभी आसपास अपने जो भी चीज़ें सुनते हैं करते हैं सभी में एक साउंड क्रिएट होता है, तभी हम उनको हियर कर पाते हैं. और हमारा जो हियरिंग ऑर्गन है वो ईयर होता है जिसके थ्रू हम साउंड को हियर कर पाते हैं. बट व्हाट इज़ द साउंड? साउंड क्या है, ये किस तरह से क्रिएट होता है? सो साउंड इज़ द एनर्जी. साउंड एक एनर्जी है और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि साउंड में एक्चुअल में होता क्या है. सो लेट्स वी स्टार्ट. हाउ डू यू कम टू नो दैट पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आप स्कूल में स्टडी करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका पीरियड ओवर हो चुका है? यू कम टू नो easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. और जब आपके कोई डोर पर आता है और वो डोर बेल को क्लिक करता है या फिर आपके डोर को नॉक करता है तो आपको इजीली पता चल जाता है. मोस्ट ऑफ टाइम you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. और कभी कभी आपको किसी के चलने की आवाज़ आती है तो आप एकदम से देखने लग जाते हो कि कौन आया है. ठीक. यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक. आप एक गेम खेलते हो जिसमें हाइड एंड सीक. तो इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड. इसमें पर्सन जो होता है वो ब्लाइंड फोल्डेड होता है. हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स. उसको कैच करना होता है जितने भी रिमेनिंग प्लेयर्स होते हैं. हाउ इज़ ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज़ क्लोजर टू हर. तो किस तरह से गैस करते हो? ये वाला गेम तो आप सभी ने खेला होगा तो आपको अच्छे से पता भी होगा कि जब आपको साउंड आता है तो आप साउंड को फॉलो करके जाते हो ना, क्योंकि आप तो ब्लाइंड फोल्डेड होते हो, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है. तो आप किसको फॉलो कर रहे हो? साउंड को फॉलो कर रहे हो, तभी आप उस प्लेयर तक पहुँच जाते हो. सो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनसे क्या क्लियर होता है कि साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. जो साउंड होता है वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट. ये हमारे लिए हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में. जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये बिकॉज ऑफ किसी वजह से कर रही हूँ, साउंड की वजह से तो कर रही हूँ. वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. और हम अपने चारों तरफ काफ़ी वेराइटी ऑफ साउंड्स को हियर करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग्स. तो आपको आज एक वर्क करना है, एक टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें आप एक लिस्ट बनाएंगे जो भी आप अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं आपके सराउंडिंग्स में, आप क्या क्या चीज़ें हियर करते हो, किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को आप हियर करते हो. सो इन द म्यूजिक रूम of your school you hear the sound made by the musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा. आपके म्यूज़िक रूम में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आपके स्कूल में. तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे अलग अलग साउंड क्रिएट होता है. लाइक प्रेयर के टाइम पे सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है. तो आप देखते होंगे जब प्रेयर होती है तो उसमें फ्लूट, तबला, हारमोनियम सबका अलग अलग साउंड आता है और आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो इन द फिगर हेयर 13.1 सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, तबला है, सितार है, फ्लूट है, हारमोनियम है और इन सभी के साउंड डिफरेंट होते हैं. क्लियर? अब ये साउंड डिफरेंट कैसे होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी चीज़ का साउंड हम हेयर करके और तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? सबसे मेन हमें क्या जानना है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है. हाउ डू वी हियर साउंड. और हम साउंड को किस तरह से सुन पाते हैं. ये सभी क्वेश्चंस इसमें हम इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं. वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स. और ऐसा क्यों होता है कि कुछ साउंड्स जो होते हैं वो दूसरे साउंड से लाउडर होते हैं. अगर आप वॉइस की बात करोगे तो आप अपने आपस में देखोगे किसी की वॉइस बहुत लाउड होती है, किसी की वॉइस बहुत स्लो होती है. तो ये नॉर्मली जनरली हमें देखने के लिए मिल जाता है. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इन क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो नंबर फर्स्ट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. जो साउंड होता है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू किस तरह से? जैसे जब स्कूल की बेल को रिंग करते हैं, उस बेल को जैसे रिंग किया तो उसके अगर तुरंत बाद उस बेल को अगर आप टच करोगे तो उसमें आपको एक वाइब्रेशन फील होगा. ठीक. टच द स्कूल बेल वैन नॉट इज़ यूज. जब आप स्कूल बेल को टच करेंगे, जब वो यूज़ में नहीं है, तो व्हाट डू यू फील? तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा. आपको नॉर्मल मतलब लगेगा कि एक मेटल है ये. बट अगेन टच इट वैन प्रोड्यूसिंग साउंड. और जब इसको टच करो जब ये साउंड
प्रोड्यूस कर रही होती हो। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तो क्या आपको इसमें वाइब्रेशन फील होगा? येस, यू फील वाइब्रेटिंग। इन दिस एक्टिविटी 13.1, इस एक्टिविटी में 13.1 में आपको वाइब्रेटिंग ही दिखाया गया है। देखिए इस एक्टिविटी में ये बॉय है, इसने एक फ्राइंग पैन लिया और उसको इस तरह से इसने हैंग कर दिया, और फिर हैंग करने के बाद एक स्टिक से, इसने वुडन स्टिक का यूज़ करके इस फ्राइंग पैन को स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, मतलब इस पर इसको मारना स्ट्राइक किया और बार बार इसको स्ट्राइक करता रहा। फिर बाद में स्ट्राइक करने के बाद इसने फ्राइंग पैन को जब टच करके देखा, तो टच करने के बाद ये जो फ्राइंग पैन था इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गया, और वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस हुआ और उसको जब इसने हियर किया तो उसमें एक वाइब्रेटिंग साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो मेनली जो साउंड होता है हाउ, तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग। तो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जो हमारा साउंड होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होता है। जब चीज़ें आपस में, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो वाइब्रेशन करता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली जब आप बोलते हो तो बोलने के साथ साथ आप अगर अपने गले पर अपनी फिंगर्स को रख के देखोगे अपने थ्रोट पर, तो वहाँ भी आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो नॉर्मली क्या है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, इन एक्टिविटी 13.2 की बात करते हैं। यहाँ पर एक रबर बैंड लिया है और इसको इस तरह से हमने अटैच कर लिया है पेंसिल बॉक्स के ऊपर। इसमें 2 पेंसिल्स इसमें अटैच की गई हैं, और जब इस रबर बैंड को हम स्टिक करते हैं, जो हम खींच कर इसको छोड़ देते हैं, तो रबर बैंड में भी एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और रबर बैंड वाइब्रेट करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है इसी की वजह से क्या है, हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो नॉर्मली जो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब व्हाट इज़ द वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या होता है? सो द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। जो टू एंड फ्रो मोशन होता है या बैकवर्ड एंड फोर्थ मोशन होता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन माने कोई चीज़ पीछे जा रही है, आगे जा रही है, कोई चीज़ पीछे जा रही है, बार बार वो अपनी ही उस प्लेस पर यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को वो कंटिन्यूस करती है। तो इसी चीज़ को हम वाइब्रेशन कहते हैं, जैसा कि आपने क्लास 7th में स्टडी किया था। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब हम इसको खींचते हैं, टाइटली जो स्ट्रेच्ड बैंड है हमारा, रबर बैंड है, इसको जब हम खींचते हैं तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो जब इसमें वाइब्रेशन बंद हो जाता है तो इसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ऐसे ही ये जो एक्टिविटी है 13.3, इस एक्टिविटी में अब साउंड में हम बताएंगे मीडियम्स कि किस किस मीडियम में साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो इस एक्टिविटी में टेक अ मेटल की एक डिश लेनी है, पोर वाटर इन इट, उसमें वाटर पोर कर देना है, और स्ट्राइक इट्स एजेस बाय द स्पून, और इसकी एजेस को स्पून से स्ट्राइक कर देना है। डू यू हियर साउंड? क्या आपको कोई साउंड सुनाई दिया? ये एक्टिविटी सारी बेटा आप करके देख सकते हैं। तो अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड देन टच इट, और दोबारा से आप उसको मतलब स्ट्राइक करिए और टच करिए। तो कैन यू फील डिश वाइब्रेटिंग? तो आपको क्या जो डिश है वो वाइब्रेटिंग फील होगी? येस। तो यहाँ पर इन दिस फिगर नंबर 13.4 वाइब्रेटिंग प्लेट प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर। तो इस तरह से आप एक प्लेट लेंगे, उसमें पानी लेंगे, वाटर फिल्ड करेंगे और फिर उसको स्पून से स्ट्राइक करेंगे, तो आपको वाइब्रेशन भी फील होगा, वाइब्रेशन के साथ साथ आपको साउंड भी सुनाई देगा। बट इसमें आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो इसमें आपको वाटर के अंदर वेव्स बनती हुई दिखाई देंगी। जैसे जैसे प्लेट वाइब्रेट करेगी वैसे वैसे वाटर्स के अंदर आपको मूवमेंट, वाइब्रेशन शो होगा, वेव्स शो होंगी। तो ये जो वाइब्रेशन के थ्रू हमारी जो वेव्स बनती हैं, तो इसलिए हम साउंड को साउंड वेव भी कहते हैं। क्लियर? वी सी डैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, इन सम केस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू। इस कुछ केसों में तो हम वाइब्रेशन को इजीली देख सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल। तो लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इनका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इनको हम क्लियरली फील नहीं कर पाते हैं। मेनली क्या है, तो व्हाट इज़ द साउंड? इसका आंसर है साउंड इज़ द एनर्जी which is produced by vibrating objects, and sound is also known as a wave। जो साउंड होता है उसको मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है, तो साउंड वेव्स के थ्रू भी वाइब्रेट करता है। ठीक है? इन दिस एक्टिविटी 13.4 टेक अ होलो कोकोनट शेल
and make a musical instrument iktara. You can also make it with the help of the earthen pot. तो यहाँ पर एक कोकोनट का ये लेना है, कोकोनट शेल, और उससे एक ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है जिसको इकतारा बोलते हैं। और ये हम एक अर्थन प्लॉट मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्ले करते हैं। तो इसमें जो वाइब्रेटिंग पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है इसमें, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर नंबर 13.5 में, इसमें आपको शो हो रहा है कि जो यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाई गई है, और वो स्ट्रिंग, इसको जब हम इस तरह से दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वाइब्रेशन के थ्रू ही यहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये जो साउंड होता है ये डिफरेंट तरीके से ये साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिफरेंट। अब यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फैमिली ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। यहाँ पर हमें एक लिस्ट प्रोड्यूस करनी है और हमें आइडेंटिफाई करने हैं उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। लाइक अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यहाँ पर टेबल हमें गिवन है 13.1। तो इस टेबल में हमें फिल करना है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें वाइब्रेटिंग पार्ट्स बताइए। जैसे वीणा है, वीणा में हम क्या वाइब्रेटिंग पार्ट होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो होती है उसी को तो वाइब्रेट करते हैं। तबला है, इसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसको उसी को हम जब स्ट्राइक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट में एयर कॉलम्स होते हैं, एयर कॉलम्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से आप इसमें गिटार ले सकते हो, गिटार है, सितार है, ये सभी डिफरेंट म्यूजिकल आइटम्स को आप ले सकते हो। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन इन द मंजीरा clambles and the ghatnam and the knot mud pots and the करताल. These instruments are commonly used in many parts of our country. ये सभी instruments हमारी country में use किए जाते हैं। These musical instruments are simply beaten और struck, और इन musical instruments को हम simply beat करके या strike करके इनको हम कर सकते हैं। और इस तरह से आप और भी musical instruments के name कर सकते हैं। लाइक ये मंजीरा बजाया जाता है, ये earthen pots, इससे भी म्यूजिक, ये सभी musical instruments हैं जिनका यूज़ किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 13.5। इस एक्टिविटी में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 6-8 मेटल बाउल्स लिए गए हैं, टम्बलर लिए गए हैं, और इस एक्टिविटी में इनमें जो वाटर का लेवल है सब में डिफरेंट रखा गया है। और फिर जब इसको हम स्ट्राइक करते हैं तो इन सभी में, जिनमें वाटर लेवल के डिफरेंट होने की वजह से एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर ये जो साउंड है मेनली किससे प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, ये साउंड यहाँ पर किसी भी चीज़ के वाइब्रेट करने से हो रहा है। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, लाइक सितार है, तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। डैट स्ट्रिंग द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट। तो क्या होता है, पूरा एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है जब वो वाइब्रेट करता है तभी उससे जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस हो पाता है। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। और ये इंस्ट्रूमेंट का साउंड होता है जो हम सुनते हैं। तो स्ट्रिंग क्या करती है, केवल उसको वाइब्रेट करती है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली द मेम्ब्रेन। तो वो केवल मेम्ब्रेन का साउंड नहीं होता है, वो पूरी उसकी होल बॉडी का साउंड होता है। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो उसका जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो तो वाइब्रेट करता है, पूरे इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करता है, उसके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट टॉपिक we will study in our next video. So thank you, bye bye, take care all of you.